हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख सद्दाम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में गोल्डन ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो ये पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है 19th सेंचुरी में। और उस वक्त जो है हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट पीरियड में था। ओके, तो आइए पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, इस पोएम के बारे में उन्होंने क्या बोला है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी जो बर्थ डेट है वो 1861 है और इनकी डेथ हुई 1941 में। ओके, वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्स। ठीक है, तो ये जो ऑथर है इन्होंने गीतांजलि जो बुक लिखी थी वो बहुत ही सेंसिटिव और फ्रेश और ब्यूटीफुल वर्स में उन्होंने लिखी थी, जो सबको बहुत ही पसंद आई। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन द लिटरेचर 1913। ठीक है, तो ये जो है नॉन यूरोपियन थे, ऐसे पहले नॉन यूरोपियन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, 1913 में। नॉन यूरोपियन इन द सेंस लाइक वो यूरोप से नहीं बिलोंग करते थे, तो वो एशियन इंडियन कॉन्टिनेंट से थे। ओके, द पोएम is one of his vastly read and discussed poem. तो this poem is one of his vastly read and discussed poem। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोएम थी वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पढ़ी थी और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो है व्हाट्सएप ट्विटर ये सब नहीं होता था, व्हाट्सएप ट्विटर सोशल वेबसाइट वगैरह नहीं होती थी। तो बहुत सारे जन जो रहते थे वो लोग ज़्यादातर रीडिंग की हॉबीज़ उनकी होती थी, जो पढ़े लिखे होते थे। और वो जो है जो इलिटरेट पीपल है उनको इस बुक्स के बारे में डिस्कस करते थे। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली। तो ये जो है पहले बंगाली में लिखी गई एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश। तो बाद में इन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया। दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। तो ये गीतांजलि लिखी उस वजह से उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द इंडिया वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। तो टैगोर जो है इंडिया के अंदर कब से रह रहे थे? जब ब्रिटिश रूल किया करते थे तब से। और उनके बहुत सारे विजन ड्रीम्स रिवोल्यूशनरीज जो पैटर्न्स है वो थे इंडिया को लेकर कि इसके अंदर ये देश में कुछ बदलाव लाना है। तो आइए देखिए कि उन्होंने इस पोएम के बारे में क्या बोला है। इन दिस पोएम बिसाइड पॉलिटिकल फ्रीडम्स फ्रॉम ब्रिटिश, टैगोर ऑल्सो अपील टू गॉड फॉर अ सोशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो जो टैगोर जी है वो ना कि सिर्फ ब्रिटिश से फ्रीडम चाहते थे, इनफैक्ट उनको ऐसा भी फ्रीडम चाहिए था सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक, ऐसी चीज़ों के अंदर ही भी उनको फ्रीडम चाहिए था। ओके, तो ये गॉड से अपील कर रहे थे कि उनको सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिक फ्रीडम मिले इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने गॉड से। ओके, तो चलो आइए देखते हैं पोएम के अंदर क्या दिया गया है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो हमें कभी भी सर झुकाकर नहीं चलें, हम सर उठाकर चले। ऐसी उनके मन में ऐसी बातें थी कि हमारा जो मन है वो कभी भी किसी से ना डरे। हमारी कंट्री कैसी हो जहाँ पर मन किसी से ना डरे और हम सर उठाकर प्राउड फील कर कर सम्मान से जो अपना सर उठाकर जिए। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, इन्होंने बोला है जैसे कि नॉलेज कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, इन द सेंस लाइक अवेयरनेस, जागरूकता, एजुकेशन फ्री। ओके, तो हमारी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले कैसा होता था कि ब्रिटिश के जो बच्चे होते थे और जो रिच पीपल होते थे सिर्फ उनको एजुकेशन दी जाती थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, बहुत सारी डिसरिस्पेक्ट किया जाता था। ओके, तो हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब नहीं देखा जाना चाहिए, दलित है, लोअर कास्ट से है, नीची जात का है, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो इनको ऐसी कंट्री चाहिए, ये ऐसी मनोकामनाएं कर रहे हैं अपने भगवान से। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट।
तो यहाँ पे टीम वर्क की बात की जा रही है और यहाँ पर यूनिटी की बात की जा रही है, जहाँ पर कि इन्होंने ना कि कंट्री पूरे की पूरे वर्ल्ड की बात करी है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो हिस्सों में नहीं बटा होना चाहिए। बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल, नैरो डोमेस्टिक वॉल के हिसाब से उन्होंने बोला है कि मतलब जो पतली पतली दीवारें होती हैं, जो छोटी छोटी दीवारें होती है, उससे जो है हमारी कंट्री और हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो बटा नहीं होना चाहिए टुकड़ों के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि दीवारों आप ले लो तो मतलब वो भेदभाव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र अलग, पंजाब अलग, जम्मू कश्मीर अलग। कंट्रीज़ के हिसाब से ले लो तो आप इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। और अभी कास्ट की बात कर ले लो तो अपर कास्ट अलग, लोअर कास्ट अलग। रिलीजियस की ले लो तो हिंदू अलग, मुस्लिम अलग। तो ये सारी चीज़ जो है भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए, ये ऐसा इस लाइन में बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है यूनिटी के हिसाब से रहना चाहिए, हमें टीम वर्क के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि टुगेदर वी सक्सेस एंड डिवाइड वी फॉल, है ना। हम सब की यूनिटी होगी तो हमें सक्सेस हासिल होगी। आप सब जन ने बचपन में पढ़ा होगा ना, वो जो स्टिक्स है उसका पूरा बंच बना के देता है तो कोई तोड़ नहीं पाता है, बट एक सिंगल स्टिक होगी तो कोई भी तोड़ देगा। ओके, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, तो ये क्या बोला गया है, जहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की गहराई से बात कर रहे हो। और आजकल तो आप सबने देखा होगा कि हर जगह जो है झूठ जो है बहुत बहुत ही सफाई से बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो व्हाट्सएप, आप ले लो न्यूज़ चैनल, आप ले लो सोशल वेबसाइट, हर जगह कोई भी चीज़ पोस्ट कर देते हैं जो मतलब सच होती ही नहीं है, बाद में पता चलता है ये तो झूठ था। न्यूज़ चैनल पे आप लोग देखा जाए तो रिलीजियस को लेकर हर बार बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ जो है, ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारी जो सच्चाई है वो मन से आनी चाहिए, ऐसी नहीं कि ऊपर ऊपर से जो कुछ भी बोल दो। ओके, वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इन आर्म्स इट्स आर्म्स टूवर्ड परफेक्शन, तो ये डेवलपमेंट की बात हो रही है। ओके, तो डेवलपमेंट इन द सेंस लाइक यहाँ पे दिया है कि हमको तब तक की हार नहीं मानना चाहिए जब तक कि हम गोल्स अचीव ना कर लें, जब तक कि हम हमारे जो परफेक्शन जो है, हमारी जो मंजिल है वहाँ तक के हम लोग नहीं पहुँचे, तब तक के हमको बिना थके चलते रहना है, बस चलते रहना है। ओके, तो यहाँ पर इस बारे में बताया गया है कि हमें गिव अप नहीं करना है। जैसे कि कोई एग्ज़ाम्पल अगर ले लो तो आप बच्चा कभी भी स्कूल के अंदर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते तो आजकल के बच्चे तो डायरेक्टली सुसाइड कर लेते हैं। और हम भी अगर कोई भी अगर काम के अंदर अगर अनसक्सेसफुल होते हैं तो उस वक्त हम भी क्या करते हैं, गिव अप दे के कुछ और चीज़ के अंदर बिज़ी हो जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको हमारे गोल्स जो है उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करके उसको हासिल करना है। ओके, where the clear stream of a reason has not lost its way into the dreary desert sands of a dead habit, where the clear stream जहाँ की मतलब क्लियर पूरी नदी, और या फिर आप ले लो नाला, कोई ऐसा जो एकदम पूरा साफ़ सुथरा हो, एकदम विजिबल हो, उसके अंदर से आप पानी के अंदर से सारी चीज़ें देख सकते हो, ऐसा। तो ये जो सारी चीज़ है इस चीज़ के अंदर गुमराह नहीं होनी जानी चाहिए। जैसे कि पूरा खाली डेजर्ट जैसा होता है वैसी चीज़ों के अंदर जो है हमारे इंसान जो है गुमराह नहीं हो जाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन के अंदर आप सबको पता है कि अंधविश्वास जो है लोगों को हिला कर रख देता है ना। तो अंधविश्वास फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक चीज़ के ऊपर अंधविश्वास होने लगता है ना। जैसे कि मतलब किसी ने छींक दिया तो हम लोग को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, 5 मिनट रुकने के बाद में निकलना चाहिए, गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देना चाहिए। तो ये भी जो है हमारे दिमाग के अंदर छोटी मोटी सोच जो रहती है, ऐसी सोच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो हम लोग को उसको पार नहीं करना चाहिए। तो ये जो छोटी सोच है वैसी छोटी सी सोच जो है हमारे इसमें नहीं रहना चाहिए। ड्रीरी डेजर्ट मतलब डल डेजर्ट, है ना, पूरा रेगिस्तान, रेत ही रेत, चारों और कोई भी नहीं रहे, तो वैसी जगह तो जाना कोई पसंद भी नहीं करेगा। तो ऐसी हमारी छोटी सोच नहीं होना चाहिए कि जो ड्रीरी डेजर्ट के अंदर गुम हो जाए सुपरस्टिशन की वजह से। ओके, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय ती मतलब यू, इन टू एवर वाइडनिंग, वाइडनिंग मतलब वाइड ब्रॉड, थॉट
एंड एक्शन। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को हमें बढ़ावा देना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए, उनके थॉट्स और एक्शन जो अच्छी चीज़ों के लिए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन वेलफेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल एनजीओ, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल वर्क जो हम लोग किसी के लिए करते हैं, तो इस चीज़ के हम लोग को हर वक्त बढ़ावा देना चाहिए। ओके, into that heaven of freedom my father let my country awake, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो हेवन ऑफ फ्रीडम, तो जैसी आज़ादी हेवन में होती है, स्वर्ग में होती है, वैसी आज़ादी हमें हमारी कंट्री में मिलना चाहिए। ऐसी रविंद्रनाथ टैगोर की सोच थी, उनकी ड्रीम्स थे। क्योंकि उस वक्त जो 1947 के पहले हालात थे, तो हर कोई सिर्फ यही चाहता था कि हम लोग सिर्फ जी पाए खुलकर। ओके, तो आप सभी को ये पोएम समझिए हैं नहीं समझिए, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए अगर कुछ डाउट्स है तो। और प्लीज़ आप एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और प्लीज़ ये जो मीनिंग्स वगैरह दिए हैं और एक्सरसाइज दिए, ये आप अगर पूरा करोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ओके, और अगर आपको कोई टॉपिक सीखना है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए, तो हम लोग उस टॉपिक्स के बारे में भी लर्न करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ है, ये एक्टिविटी दी है आपको, ये आपको अच्छे से करना है। और अगर इसमें भी कोई डाउट्स आती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ and also like the videos and please hit the subscribe button. Thank you so much.